मिस्टर विश्वकर्मा सर के साथ, मतलब मेरे साथ हैं आप लोग। फ्रेंड्स, कल अपन ने एक्टिव से पेसिव वॉइस पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस। उसके अगले मैं देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, उसके नियम्स भी आपको बता दिए गए थे, बहुत स्पष्ट और क्लियर। मैंने कुछ टास्क दिए थे कि आप उनको वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए आज उनको क्लियर कर देते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ लिखा है समवन क्लीन्स द रूम एवरी डे। तो इस प्रकार आपका ऑब्जेक्ट होगा द रूम। ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, रूम एक ही है, हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल करें। रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, इसका मतलब होता है बेटे रूम रोज साफ कर दिया जाता है, मतलब बाय समवन इनको लिखा नहीं जाता है। हु ब्रिंग्स मिल्क एट योर होम, आपके घर दूध कौन लाता है, हु को स्टार्ट करिए आप बाय होम से। यहाँ मिल्क आपका ऑब्जेक्ट है, बाय होम इज मिल्क, इसका थर्ड फॉर्म ले आइए ब्रॉट एट योर होम। इस प्रकार ये आपका पेसिव वॉइस में ट्रांसफर हो गया। He writes a letter to his father every month, वह अपने पापा को हर महीने पत्र लिखता है, हर महीने पत्र लिखा जाता है, ऐसा अर्थ निकालते हैं। A letter is written to his father every month by him। ठीक इसी प्रकार वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, तो प्रश्न में है तो क्रिकेट कहाँ खेली जाती है, तो वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। इस प्रकार फ्रेंड्स ये आपका एक्टिव से पेसिव चेंज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट के बाद आपको स्पष्ट हो गए होंगे कि एक्टिव से पेसिव वॉइस में कैसे हमको लिखा जाता है। अब फ्रेंड्स अब हम पास्ट सिंपल की तरफ चल रहे हैं। आपने प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा, अब हम पास्ट सिंपल की तरफ चल रहे हैं, या चाहें तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी देख सकते हैं। तो चलिए अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस को ही देखा जाए। ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको एक और नाम से जाना जाता है प्रोग्रेसिव। फ्रेंड्स, कंटिन्यूस मतलब होता है लगातार, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है अग्रसर, और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। ये तो बात क्लियर है आपके पास। जब आप ऐसा कहते हैं, किसी काम को बताते हैं चल रहा है, जो काम कंटिन्यूस होता है, चल रहा है जो काम, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में रखते हैं। इसके भी एक्टिव से पेसिव वॉइस बनते हैं और लिखा जाता है, जैसे खाना बन रहा है, ये पेसिव वॉइस है। क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी पेसिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है, जब अर्थात जो काम पहले चालू हो गया वो अभी भी चल रहा है। इस प्रकार आपके बोलने पर, सीधी सी बात, बोलने पर ये अर्थ आना चाहिए जिसको हम बोलते हैं रहा है, रही है, रहे है, या फिर रहा हूँ। ऐसे सेंटेंस जब भी आए तो इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा जाता है। फ्रेंड्स, जो आपके सब्जेक्ट होंगे ये स्पष्ट पहले ही कर दिया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर आई होगा तो एम का इस्तेमाल करेंगे, जो मूल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस उसमें आईएनजी बढ़ा के ऑब्जेक्ट लग दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई और सेंटेंस को बढ़ाना है नॉन एनी को, तो उसको टू से जोड़ के बढ़ाया जाता है। जैसे वह बाजार से आ रहा है, is coming from market।
वह बाजार से आ रहा है। हम टीवी देख रहे हैं। वी आर वॉचिंग टीवी। इस प्रकार ये पहला सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस। ठीक इसी प्रकार दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड। वे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर बस। मैं समझता हूँ फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा जाता है, बोला जाता है। जैसे मैं इस घर में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन दिस फ्लैट। ठीक इसी प्रकार जैसे वह बाजार कर रहा है, ही इज मार्केटिंग। मैं दवाइयाँ खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग मेडिसिन फॉर मॉम। मैं मम्मी के लिए दवा खरीद रहा हूँ। जैसे मैं छिंदवाड़ा तक जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अप टू छिंदवाड़ा। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, अगर तक के अर्थ में स्थान के लिए यूज़ किया जाता है तक, तो अप टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अप टू डॉक्टर। जैसे मैं हॉस्पिटल तक जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अप टू हॉस्पिटल। इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाएं और इसी फार्मूले की तहत आप सेंटेंस को, तो ऐसे सेंटेंस ये अफर्मेटिव कहलाते हैं। ये सेंटेंस आपके अफर्मेटिव कहलाते हैं। फ्रेंड्स अगर इनके साथ नॉट का इस्तेमाल करें तो ऐसे सेंटेंस नेगेटिव में कहलाते हैं। जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं आज घर से कहीं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर फ्रॉम होम टुडे। इस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में रखते हैं या प्रोग्रेसिव में इसको बोला जाता है। अर्थात कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने का कोई प्रश्न नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बात फ्रेंड्स आपको समझ में आ रही होगी। तो इसे आप अपने हिसाब से, अपनी लेखनी के हिसाब से आप जैसा बोलते हैं वैसा इसी के फार्मूले, इस स्ट्रक्चर के आधार पर उसको बनाने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सब तक ये बात पहुँचे कि इंग्लिश बहुत कठिन नहीं, बहुत सिंपल है। सो थैंक यू।